के बारे में। शर्म तुमको मगर आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं। शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया। चूतिया लिखा है क्या? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तान के मोस्ट एजुकेशन लोगों के बारे में और उनकी मीडिया के बारे में। आखिर वो भारत के बारे में क्या सोचती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, मजा आएगा। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, गरीब है, भूखे पेट सोती है। ये मोहतरमा ये फरमा रही थी, कह रही थी, ओ बीबी तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता। जो तुम हमें तो अपनी हालतों को पता है कि हमारे हालात कैसे, लेकिन इन्हें अपनी हालतों को जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं नहीं कि पाकिस्तानी लोगों के मुंह से कि इनके हालात कैसे हैं। हुकूमत मर गई है, भड़वत खा रही है, बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं। 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या भड़वे रंडी के बच्चे? गालियां तो मैं बकूंगी। अब शायद इसे देखने के बाद इन्हें पता चल गया होगा कि आखिर इनकी हालत कैसे है। ये फंस गया सी है। तुम लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में। आतंकवादी कहते हो ना, तुम लोग की फिल्मों को पैसे कौन देते हैं ये बताओ। तुम लोग के पैसे कहाँ से आते हैं? जो पीछे से फंडिंग होती है वो। भाई फंडिंग की बात किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन इन्हें जरूर पता। और रही आतंकवाद की बात, तो 26/11 का अटैक क्या इनके बाप ने कराया। और उस अटैक में जो पाकिस्तानी पकड़ा गया था उसने तो खुद कहा था कि मुझे पाकिस्तान ने भेजा है। ये सबको पता है कि आखिर आतंकवादी लोग कहाँ से आते हैं। गजब बेइज्जती है। दुश्मन आपने हमारा तबाही कर दिया, आपने हमारा अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने 4000 पठानों का औरतें गैब कर दिया, उसको साथ रेप किया। हम आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। दिल में हमारे लिए आपकी कभी भी रहम नहीं आएगा। कभी भी हमारा दिल में आपके लिए रहम नहीं आएगा। आप हम और एक अफगानिस्तानी अपनी वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि उनकी 4000 लड़कियों का बलात्कार किया है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। अब ये तो कोई हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन आखिर इन्हें कौन समझाए। हमको सिखा दिया। इतनी हसद, इतनी जेलसी, पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी। कम ऑन, हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग बहुत आगे के लोग हैं। ओहो, ये वही मैडम है जो हम लोगों पर फूल बरसा रही थी। क्या बातें करे ताकि इन लोगों के और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोग। और अब कौन कितना जेलस है और किसकी कितनी इनसिक्योरिटी है आप साफ साफ देख सकते हैं। चीटिंग करता है तू। दूसरे के बारे में बात वो करता है जिसके हवास पे दूसरा सवार होता है और वो आपको अपने से बेहतर लगता है। इसने एक बात तो साफ साफ कही कि दूसरे को वही बात करता है जो दूसरे को खुद से बेटर मानता है। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। ये लड़की कितनी देर से इंडिया के बारे में बात करती आ रही और कह रही है कि हम आखिर कब इंडिया के बारे में बात करते हैं। क्या बात है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है, इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। तू है कौन रे? ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे क्या सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको। इन्हें लगता है कि हम कभी चांद पर नहीं गए, बल्कि मीडिया द्वारा अफवाह फैलाई गई है। अप्रिशिएट किया है नासा ने कहा, हमें तकनीक बताओ आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना। दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नासा झूठ बोलता है, गूगल झूठ बोलता है, पूरी दुनिया झूठी है, सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को छोड़कर। नहीं सकता। ये तो आपकी बहुत ही छोटी बात है कि चांद पर, लेकिन रशिया एंड यूएसए ने तो ऊपर एटम बम अपने स्पेस में फिट कर दिए हैं कि अगर जमीनी जंग हमारी कामयाब नहीं होती तो हम स्पेस से भी जंग कर सकते हैं। ये कब हुआ कि स्पेस में उन्होंने अपने एटम बम फिट कर दिए? यह आपने नहीं देखा ना। अब तो भाई रसिया और यूके ने चांद पर बम फिट कर दिए हैं, और शायद ये बात खुद रसिया और यूके के लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, इस जो ये उन्होंने ऊपर किया उसका नाम क्या उस मिशन का? I have not remember yet now, but दोगले के औलाद कौन सी फिल्म लाया है? I am not reminded। भाई को मिशन के बारे में नहीं पता, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर जमीन पर जंग होगी तो हम स्पेस से बम फोड़ेंगे। दुनिया की कौन से नंबर पे आती है उनकी इकोनॉमी? I don't know। इनकी थ्योरी देखकर बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स भी कंफ्यूज हो जाए, आखिर ये लाइव शो चल रहा है या एकता कपूर का शो। सर जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, गूगल का सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ? नो। माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का सीईओ कौन है?
नहीं। जब इन्हें कुछ नहीं पता तो इंडिया के बारे में कैसे कह सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लड़े हैं हम, इंडिया से लड़े हैं हम, उनसे जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीती? 65 की जंग जीती है, अब क्या बात 71 की है? जंग जीती है। मैं 10 सबूत आपको दे दूं हारे हैं, प्रूफ के साथ। प्रूफ के इंटरनेट पे मौजूद है, मैंने बनाए हुए नहीं है। जंग हमारे पाकिस्तानी जर्नैलों की किताबें, आप बताएं नहीं, फौज जंग तो हम जीते हैं। ये कौन सी जंग जीती? ये लोग कह रहे हैं कि हमसे कोई जंग जीते हैं, आखिर कब जीते हैं? शायद सपने में जीती हो सकता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे पाकिस्तानी लोग बहुत मिल जाएंगे जिनकी रियल लाइफ से कुछ मिलता है जुलता नहीं है, और अगर मीडिया भी सच बताना चाहती है तो ये लोग बिलीव भी नहीं करते। इन्हें लगता है कि इंटरनेट पर एडिट करके तो ऐसे बना दिया गया है, और इन्हें आज भी लगता है कि इंडिया इनसे पीछे है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और इन्हें लगता है कि भारत इतना पावरफुल नहीं है जो चांद पर पहुंच जाए। साफ साफ पता चलता है आखिर पाकिस्तानी लोगों की एजुकेशन कैसी है, लेकिन फिर भी ये इंडिया के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।